मैं हूँ उदीन इम्तियाज़ और आज हम फंक्शन बिल्डर मैथमेटिक्स के फंक्शंस को स्टडी करेंगे और उसके लिए जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो है फेट सिमुलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फ़ंक्शन होता क्या है। हम मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है और इसकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग हम कैसे ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले पैटर्न्स में आते हैं। ठीक है जी, ये एक सिमुलेशन है और ये फेट की सिमुलेशन है और इसका नाम है फंक्शन बिल्डर। तो मैं इसके पैटर्न्स में आता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि फ़ंक्शन क्या होता है। आपने कई मरतबा पढ़ा होगा कि यहाँ पर लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो एक f है जो x पर ऑपरेट करता है, x पर लगता है और हमें आउटपुट y देता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की खातिर ये जो है इसको बना देता हूँ f ऑफ x। अब आपने याद रखना है ये है f ऑफ x, ये जो छोटी सी पाइप है ये फंक्शन है हमारा, ये है फंक्शन। ठीक है, ये x पर कोई काम करेगा और आउटपुट y देगा। x है ये जितनी भी इनपुट्स हैं, ये बच्चे के पाँव के निशान हैं, इस तरीके से बटरफ्लाई है, ये एक हमारे पास डिज़ाइन है, वॉकिंग पर्सन है, चलता हुआ इंसान है, ये वो है x है। x इनपुट है, ये इनपुट है। इस फंक्शन को इनपुट देंगे और आउटपुट लिस्ट में हमें क्या मिलेगा, y। ये हमें y मिलेगा और ये जो पूरी की पूरी पाइप है जिसमें इनपुट जाएगी, ये उस पर कुछ काम करेगा और आउटपुट हमें दे देगा, इसको हम फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है जी, फंक्शन है। ठीक है, इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, इसमें एक काम भी हो सकता है, इस पर 5 काम भी हो सकते हैं, इसमें 3 काम भी लग सकते हैं, पर जो आउटपुट आएगी वो y होगी। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। x इनपुट है, x जो है वो फंक्शन में जाएगा, फंक्शन उस पर कोई काम करेगा। ठीक है जी, x यहाँ पर गया, फंक्शन ने x पर काम किया और फंक्शन ने आगे आउटपुट क्या दी, हमें बाहर क्या दिया, y। अगर एक बिल्डिंग में, ये आप एक समझें कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में बच्चों के फेस पर कलर किया जा रहा है, बच्चों के मुंह पर कलर किया जा रहा है रेड कलर का। तो अगर यहाँ से एक बच्चा जाएगा, ठीक है जी, यहाँ से एक बच्चा गया, मैं रेड की बजाय ब्लू कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर है, और वो भागा गया इस बिल्डिंग में, तो वो बच्चा क्या होगा, एक्स होगा, इनपुट। और जब वो बाहर आएगा, बिल्डिंग में क्या किया गया, उसके मुंह पर कलर कर दिया गया। तो जब वो बाहर आया तो वो क्या हुआ, उसका मुंह सारा का सारा नीला हो गया। तो वो क्या है, वो है हमारा y। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पेंट ब्रश से उसका मुंह कलर किया गया। ठीक है जी, ये पेंट ब्रश है और उसका मुंह कलर किया जा रहा है। तो ये फंक्शन था। फंक्शन क्या था, कलर करना। x क्या था, जो अंदर बच्चे आ रहे हैं, और y क्या है, जो कलर होके बाहर जा रहे हैं। तो आपने अब याद रखना है कि ये x है, ये y है, आउटपुट y है, इनपुट x है, और बीच में जो काम हो रहा है वो फंक्शन है। अब मैं आपको इसकी बाकायदा सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं फंक्शन में। फंक्शन जो है वो कोई चीज़ ऐड भी कर सकता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, कोई पैटर्न भी बना सकता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फंक्शन जो है, मैं इसको ये फंक्शन में फीड कर देता हूँ। ये एक डिस्क डाल दी मैंने फंक्शन की। ये क्या करेगा कि जो भी चीज़ इनपुट पे आएगी उसको घुमाएगा इतना एंगल पे, क्लॉकवाइज जिस तरह हमारा क्लॉक घूमता है ये घुमाएगा, और 90 के एंगल पे घुमाएगा, 90 के ज़ाविये पे घुमाएगा। कैसे जी, चलिए मैं आपको कर देता हूँ। ये एक आदमी है, ये अंदर है। अब ये क्या है, ये एक्स है,
ये सारी चीज़ें क्या है, एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है कि इसने घुमाना है और आउटपुट यहाँ पर आएगी। तो एक आदमी आया, एक एक्स आया, ये आदमी एक्स है मेरे पास, और ये क्या फंक्शन में। तो फंक्शन ने क्या किया, इसको क्या करना है, उसने घुमा दिया, ये गया और फंक्शन ने घुमाया और आउटपुट क्या आ गई। ये देखें इसमें फ़र्क है ना, इसका मुंह इस तरफ था और इसका मुंह इस तरफ है, तो ये 90 के ज़ाविये पे घूम गया। अच्छा अब ये करते हैं, मैं ये एक्स है मेरा, पाँव के निशान एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स में गया, एफ ऑफ एक्स इस पर ऑपरेट हुआ, फंक्शन ऑपरेट हुआ, और ये अब जा रहा है यहाँ पर, फंक्शन इस पर ऑपरेट हुआ और उसने इसको घुमा दिया, और अब मेरे पास बाहर क्या निकलेगी, वाई आउटपुट। और वो देखें वाई जो है, आप देखें कि एक्स से मुख्तलिफ है, क्यों, क्योंकि बीच में एफ ऑफ एक्स था और उसने इसको घुमा दिया। ठीक है जी, उसने इसको नीचे की तरफ कर दिया। अब इस तरीके से आप इसको देखें, इसको भी घुमा दें, ठीक है। अब ये आपको नज़र आएगा कि ये भी डिफरेंट है, उससे घूम गई है, ठीक है, ये शिफ्ट हो गई है, रोटेट कर गई है। अब ये देखें, ये तितली इस तरह घूम गई है, रोटेट कर गई है। तो हम यहाँ पर जितने मर्ज़ी इनपुट्स लेते रहें, अगर मैं इस प्लैनेट को घुमा दूँ तो हम जो भी इसके अंदर डालेंगे वो उस पर फंक्शन ऑपरेट करेगा और फंक्शन उसको आउटपुट हमें देता रहेगा। तो ये जो मैं जार इसमें डालता हूँ, तो ये देखें ये भी इसमें, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर ये घूम भी जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल इसका शर को हमें इतना पता लगेगा। देखते हैं, बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल उससे ऐसा ही है जैसे कि पहले हमारे पास आया। तो ये एक फंक्शन था, ठीक है। फंक्शन क्या कर रहा था, वो रोटेट कर रहा था, घुमा रहा था। उसको हमने इनपुट्स दी, एक्स दिया, और उसने हमें आउटपुट दी। एक्स इनपुट गया फंक्शन में और फंक्शन ने आउटपुट क्या दी, एक्स दिया। अब मैं एक और फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, इसमें से ये सी डी निकालता हूँ मैं, और मैं इसमें एक और सी डी डाल देता हूँ, ठीक है जी। ये सी डी क्या करेगी, पहले मैं रीसेट कर देता हूँ सारे। ये करेगी, आप करके देख रहे हैं। अगर सपोज़ आपको नहीं मालूम कि ये क्या करेगी, तो आप इस तितली को इसमें डालें, बटरफ्लाई को, और देखें फंक्शन क्या आउटपुट देता है। देखें बटरफ्लाई को उसने क्या किया, इसको यहाँ पर, ठीक है जी। अब बटरफ्लाई को मैंने भेजा और उसने आउटपुट पे वैसे ही बटरफ्लाई दे दी, तो कोई काम नहीं किया उसने, बिल्कुल वैसे ही किया। तो क्या मतलब, ये फंक्शन जो है ये कुछ करता भी है कि नहीं। तो हम एक और इनपुट देते हैं, ठीक है, ये इनपुट कर दे के देते हैं। ओहो, इसने तो इसको उल्टा कर दिया, देखें ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया इससे। ये क्या बना हुआ है, ये एक मिरर बना हुआ है, एक शीशा बना हुआ है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, आप जो भी इसमें इनपुट देंगे ये उसका मिरर इमेज लेके आउटपुट दे देगा, यानी ये आपको वो आउटपुट देगा जो उसको शीशे में अपनी नज़र आएगी। तो तितली क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक थी, ठीक है, दोनों तरफ एक जैसी थी, तो जब उसका मिरर इमेज लिया, अगर हम उसको शीशे में भी देखें तो वैसे ही नज़र आएगी। पर अगर इस इंसान को हम शीशे में देखें तो वैसे नज़र आएगा। अच्छा, अगर पाँव को शीशे में देखें फिर कैसे नज़र आएंगे, उल्टे नज़र आएंगे, ठीक है ना, मिरर इमेज हो गया। अच्छा, उसके अलावा और चीज़ें भी अगर आप देखना चाहते हैं शीशे में, तो अगर मैं इसको शीशे में देखूं, मिरर में देखूं, तो ये देखें, ये भी इसका एंगल भी बदल गया। तो ये क्या कर रहा है, ये एक इनपुट ले रहा है और उसका मिरर इमेज बना रहा है, एफ ऑफ एक्स मिरर इमेज बना रहा है। इनपुट ये चेरी थी और इसने आउटपुट हमें उसका मिरर इमेज दे दिया। अब मैं एक और आपको फंक्शन दिखाता हूँ, ठीक है जी। और वो फंक्शन क्या है, अब आपको नहीं पता वो फंक्शन क्या है, मैं इसको, तो अब आप उसको टेस्ट कर लें। आप उसमें कोई भी इनपुट दें, हम इस तरह करते हैं, नीचे जाते हैं और ज्योमेट्रिक शेप्स निकालते हैं। ये एक ट्रायंगल है, मैं इसको इनपुट देता हूँ। अब आप देखिएगा, ये फंक्शन तो मैंने लगाया नहीं। अब आप देखिएगा ये फंक्शन क्या करता है, इनपुट क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल को मैंने इनपुट दिया फंक्शन को, तो फंक्शन ने उसको ऑपरेट करके क्या आउटपुट दिया, एक ब्लैक एंड वाइट ट्रायंगल दिया। उसने एक क्या दिया, ब्लैक एंड वाइट ट्रायंगल दिया। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार देते हैं, तो अब आप देखें ये क्या कर रहा है, स्टार भी ब्लैक एंड वाइट। मैं इसको ग्रीन कलर का एक सर्कल देता हूँ, तो वो भी ब्लैक एंड वाइट।
तो ये क्या कर रहा है, ये उसकी एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर खींच रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये उसकी एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर खींच रहा है। तो हमने ये देखा कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं और उसमें हमने इनपुट्स दी। ठीक है जी, इस फंक्शन में जब हम इनपुट देते थे, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट होता था। इस फंक्शन पे इनपुट देते थे तो उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट होता था। चलिए अब हम दो फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम 2-3 जो उसकी सब फंक्शंस हैं या जो ऑपरेशंस हैं वो कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, हम पहला ऑपरेशन ये करते हैं कि उसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं। ठीक है जी, पहला ऑपरेशन क्या है, ब्लैक एंड वाइट कर दें। ठीक है, अब दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, अब आपने इस तितली को गौर से देखना है। मैं इसको रोटेट भी करवाता हूँ, ये देखें। तो क्या हुआ, पहले वो ब्लैक एंड वाइट हुई, उसका कलर गया और फिर वो रोटेट भी कर दी। अगर आप ये देखें तो मैंने ये इनपुट दी तो पहले क्या हुआ, वो ब्लैक एंड वाइट हुआ आदमी और फिर वो रोटेट कर गया। तो पहले ये ऑपरेशन हुआ और फिर ये ऑपरेशन भी हुआ, दोनों हुए, एक नहीं हुआ, दोनों हुए। पहले इसने इनपुट ली और उस पर ऑपरेशन किया और इसको फिर वो चीज़ आगे कर दी, दे दी, और फिर इसने अपना ऑपरेशन किया, फिर वो आउटपुट पे आ गई। तो अब आउटपुट जो है उस पर आपको एक ब्लैक एंड वाइट और क्लॉकवाइज मूव किया हुआ 90 एंगल पे आउटपुट जो है वो मिलेगी। ठीक है जी, अब हम और देखते हैं, ये देखते हैं ये कैसा, पहले ये ब्लैक एंड वाइट हुआ फिर राइट टर्न कर गया। ठीक है जी, क्या सर्कल जो है, सर्कल ब्लैक एंड वाइट तो हो जाएगा पर उसका टर्न का तो पता ही नहीं चलेगा, वो एक जैसा ही है, चाहे वो राइट टर्न करे या लेफ़्ट टर्न करे। ठीक है जी, हम रेक्टेंगल को देखते हैं तो आप देखें रेक्टेंगल जो है वो भी राइट टर्न कर गया। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम ये भी लगा दें, अब आप देखें फंक्शन जो है, अब जब मैं मिरर इमेज लूँगा तो ये सब मिरर इमेज सर्कल का तो वही होगा, बाकियों के मिरर इमेज जो हैं वो देखते हैं कि क्या होते हैं। वैसे तो रेक्टेंगल का भी वही होगा, ये मैंने मिरर इमेज लगा, तो सिर्फ ट्रायंगल जो है वो डिफरेंट हो गया। देखें ये जैसे मैंने लगाया मिरर इमेज, ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब मैं जो भी इनपुट दूंगा वो सबसे पहले क्या होगा, अब मैं ये इनपुट देता हूँ वो सबसे पहले क्या होगा, बल्कि मैं इसको प्ले कर देता हूँ और मेरे इमेज, अब मैं ये इनपुट दी। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आदमी जो है ये इस तरफ को मूव कर गया। अब आपने एक और इनपुट देखनी, एक और चीज़ देखनी, और वो ये कि अगर मैं इनको आपस में चेंज कर देता हूँ, पहले कैमरा था, फिर ये व्हील था, फिर मिरर था, अगर मैं पहले व्हील कर देता हूँ फिर कैमरा कर देता हूँ फिर, तो क्या आउटपुट चेंज होगी, ये आपने बड़ा गौर से देखना है। ये आउटपुट आप नोट कर लें, ये आउटपुट क्या है कि इंसान नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब जी मैं इनको डिफरेंट कर देता हूँ, मैं इसको एंड पे लगा देता हूँ, इसको बीच में लगा देता हूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ और इधर कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अब फिर हम इनपुट दे के देखते हैं, ये मैंने इधर लगा दिया, ये मैंने इधर लगा दिया और ये, तो अब मैंने जैसे इनपुट दी तो जो आउटपुट आई फिर वही आई, वैसी ही आई, आदमी फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको आगे पीछे भी कर दें तो जो बाहर निकलेगा फंक्शन से उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अंदर वाले ऑपरेशंस में कोई पहले कर दूं कोई बाद में कर दूं तो उससे बाहर वाली चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम एक और काम करते हैं। ये हमने पैटर्न्स के फंक्शन देखे थे, पैटर्न के फंक्शन देखे थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम एक फ़ंक्शन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन क्या होगा वो मैं आपको अभी यहाँ पर लिख के बताता हूँ। वो फंक्शन होगा y = x+1। ठीक है जी, क्या होगा कि एक x की जो भी वैल्यू है उसमें ये जो f(x) है ना, इसमें वो क्या करेगा, x+1 कर देगा।
और वो आउटपुट y में दे देगा। तो क्या होगा, जो भी x आएगा वो चाहे 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, उनमें एक ऐड करता जाएगा ये, और आगे जो है आपको आउटपुट देता रहेगा। तो आपने याद रखना है y इक्वल टू f y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो अब हम इसको करके देखते हैं। मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ, ऐड 1। तो ये y x था, x को हमने 0 किया, तो आउटपुट y कितना आना चाहिए, x प्लस वन। x क्या है 0, और फंक्शन क्या कर रहा है उसमें एक ऐड कर रहा है, तो आउटपुट क्या आएगी 1। ठीक है जी। अब x को मैं 2 करता हूँ, तो x प्लस वन कितना आएगा 2। ठीक है ना, ये फंक्शन काम कर रहा है वहाँ पे। इसमें मैं जो भी देता रहूँगा ये उसमें एक ऐड करता रहेगा। मैं नीचे चला जाता हूँ। अगर x 7 है तो y कितना होगा x प्लस वन। एफ ऑफ x क्या है x प्लस वन, तो y क्या होगा x प्लस वन। x क्या है 7, तो 7 प्लस वन क्या होगा 8। 6 देंगे तो आउटपुट क्या आएगी 7। 5 देंगे तो आउटपुट क्या आएगी 4। 5 देंगे तो 6 आएगी, और 4 देंगे तो 5 आएगी। तो आपने देखा कि ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है इसने किस तरीके से काम किया। अच्छा, अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर एक और यही फंक्शन दोबारा ऐड कर दूँ, तो अब क्या होगा, अगर ये फंक्शन मैं 2 मरतबा ऐड करूँ तो ये x प्लस वन बन जाएगा, यानी x प्लस 2 हो जाएगा ना, x प्लस 2 हो जाएगा। तो मैं 0 करूँगा, अगर x 0 है तो आउटपुट क्या आएगी 2। क्यों? क्योंकि अब ये अगर आप देखें तो जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है, ये y है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो हमें पता है। और एफ ऑफ एक्स क्या है, x, जो x यहाँ से आएगा, जो भी x यहाँ पे जाएगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये x गया तो ये फंक्शन क्या करेगा, उसमें x पहले एक ऐड करेगा, वो फिर यहाँ पे जाएगा तो फिर एक ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट आ जाएगी। तो एक्चुअली क्या बना, ये 2 को मैं इकट्ठा कर दूँ तो x प्लस 2 करेगा। ठीक है जी, ये क्या करेगा, जो भी x आएगा इसके अंदर उसमें 2 ऐड करके वो y बना देगा, y को बाहर निकाल देगा। तो ये अब ये फंक्शन करेगा। चलें हम इसको भी देखते हैं। अब मैंने x जो है वो रखा पहले 0, तो ये 2 आ गया, x प्लस 2 था ना, x 1 रखा तो x प्लस 2 क्या होगा 3। 2 रखा तो x प्लस 2 क्या होगा 4। अगर मैं 7 रखूँ तो 7 प्लस 2 क्या होगा, क्योंकि x 7 9। 6 रखूँ तो 6 प्लस 2 क्या होगा 8। 5 अगर x हो मेरा तो x प्लस 2 क्या होगा 7। तो आपने देखा फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से। अब हम ये करते हैं कि हम 3 की बजाय 1 की बजाय -1 का कर देते हैं। ठीक है जी, यानी क्या करेगा ये करेगा कि पहले एक ऐड करेगा फिर एक सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो अगर मैं 0 दूंगा तो पहले 0 में 1 ऐड करेगा फिर माइनस करेगा, तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। 1 अगर x इनपुट दूंगा, x 1 है तो आउटपुट क्या आएगी 1। 2 दूंगा तो आउटपुट क्या आएगी 2। 3 दूंगा तो आउटपुट क्या आएगी 3। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये -1 की बजाय -2 कर दूं तो फिर क्या होगा, फिर सारे एक एक कम हो जाएंगे। ये देखें, 0 जब मैं दूंगा तो आउटपुट क्या आएगी -1। क्यों? क्योंकि 0 में पहले ये 1 ऐड करेगा और फिर -2 करेगा। तो जब 1 ऐड किया तो 1 हो गया, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, मनफी कर दिए तो -1। 1 में ये पहले एक ऐड करेगा तो 2 हो जाएंगे, 2 में से 2 निकले तो क्या होगा -2, तो ये 0 हो जाएगा। 2 अगर x हो तो ऐड करेगा 1 तो 3 हो जाएगा। 3 जब आगे जाएगा तो ये 2 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 1 आ जाएगा आंसर। और इस तरीके से 3 होगा तो 3 आगे जब जाएगा यहाँ से तो 3 में ये ऐड करेगा 1 तो क्या होगा 4। 4 आगे जाके -2 होंगे तो 2 रह जाएगा। तो मैं यहाँ से इसके साथ अब सिर्फ यही नहीं, अब मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करता हूँ। ठीक है,
मैंने ऐड किया एक, और फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अब ये इसकी वजह में ये दे देता हूँ मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन क्या बनी, क्या आपने इक्वेशन का गौर किया? मैं आपको इक्वेशन भी निकाल के दिखाता हूँ। देखें x जो है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये x आ रहा है यहाँ से, ठीक है। x जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, x + 1, ठीक है जी। और x + 1 जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मैं इसको, तो अब क्या हुआ, ये आपका पूरा फंक्शन बन गया। आपका f(x) क्या है, अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो वो है 2 × x + 1। तो अगर x जो है वो 0 हुआ, अगर हमने 0 इधर दिया तो 0 में क्या होगा, पहले 1 ऐड होगा तो 1 हो गया, 1 से 2 मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 1 किया तो पहले क्या होगा, 1 से ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। 3, अच्छा 2 को पहले करें, 2 को जब 1 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि x 2 है, ठीक है, और ये आउटपुट आ रही है प्लस y, तो 2 जब यहाँ पर आएगा 2 + 1 क्या होगा, 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, और जब 3 होगा तो 3 + 1 क्या होगा, 3x होगा, x की वैल्यू 3 होगी, 3 + 1 क्या होगा 4, 4 × 8, तो ये 2 का टेबल बन गया आउटपुट पे। ऐसे ही होना चाहिए ना, ये 2 का टेबल बन गया, y जो है वो 2 का टेबल है और x सिंपल नंबर है। तो अब हम देखते हैं कि क्या वैसे ऐसा ही होता है कि नहीं। अब याद रखना ये 2 का टेबल था, तो मैं अब इसको 0 को देखता हूँ, 2 1 2, अच्छा ये अब ये देखें 2 4 2, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। तो हमने इसका फंक्शन भी लिखा और साथ साथ हमने इसको देखा भी। अब मैं ये करता हूँ कि मैं 2 की बजाय मैं /3 कर देता हूँ, तो क्या होगा, अब फंक्शन क्या आएगा, अब फंक्शन एक मरतबा फिर लिखते हैं। x जो है वो पहले क्या करेगा, 1 से ऐड होगा, क्यों, क्योंकि x है, ये सारा x है, कभी वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा वो, तो x की वैल्यू यहाँ से एंटर होगी। अच्छा जी, उसके बाद x क्या करेगा, x + 1 बन जाएगा, यहाँ पर वो बन जाएगा x + 1, और यहाँ पर क्या होगा, वो 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो x + 1 / 3, ये टोटल फंक्शन होगा आपके पास ये वाला। तो मैं f(x) को लिख सकता हूँ x + 1/3, और यही आउटपुट जाके निकल के y बन जाएगी, और ये y आपके पास एक्चुअली यहाँ पर है। तो आपने पहले 0 भेजा, 0 यहाँ पर आया, 0 + 1 क्या होता है, 1 / 3, तो 1/3 होगा, 1/3 यहाँ पर चला गया, ये आंसर हमारा ठीक है, 1 आ गया। तो 1 + 1 x 1 हो गया, x को 1 ने x जब अंदर आया तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 / 3, ठीक है जी। तो ये वाया हुआ, ये हमारा आंसर भी ठीक है। x हो गया 2, जब यहाँ पर आया तो ये क्या हो गया, 2 + 1 3 / 3, 3 / 3 क्या होगा, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको निकाल के भी देखता हूँ कि f(2) क्या होगा। अगर x 2 हो तो ये होगा 2 + 1/3, और ये क्या होगा 3 / 3, और वो क्या होगा 1। तो ये देखें आउटपुट 1, और वैसे भी देखें 2 आएगा, 2 + 1 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आंसर, ठीक है। 3 आ गया, 3 + 1 4, ठीक है, 3 + 1 4, 4 / 3 4/3,
या इसको आप यहाँ पे ऐसे भी कर, x अगर 4 हो तो ये f ऑफ x f4 बन जाएगा। सॉरी ये इसको वाट लेता है, इसको मैं 3 कर रहा हूँ, ठीक है। f ऑफ 3 क्या होगा, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, वो क्या हो जाएगा 4/3 f ऑफ 3, तो 4/3। तो यहाँ से आपने ये देखा कि आप इस फंक्शन का इक्वेशन यानी मसावात भी डिफ़ाइन कर सकते हो, मसावात भी लिख सकते हो, ठीक है। उसमें x की वैल्यू डालते हो और आउटपुट y आ जाती है। तो ये एक फंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि फंक्शन कैसे काम करते हैं।